हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट 2022 लेवल 2 के सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये 4 दिसंबर 2022 का ये पेपर है। आप सभी को पता होगा एस्टेट लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन के सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 2022 में पूछे गए 60 क्वेश्चन देखेंगे। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 91 से लेकर के 150 तक 91 से 150 तक क्वेश्चन इसमें सामाजिक अध्ययन के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस के वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरोन होसमैन। बेरोन होसमान। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का है। यहाँ पर हमें एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सेशन दिए गए हैं कि किस सेशन में कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मैं आपको एक बार यहाँ पर मैच करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो अंबिका चरण मजूमदार थी ये बनी थी 1916 में। दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो 1906 में। महात्मा गांधी बने थे 1924 में और सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1925 के सेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई क्या होता है। तो ये होता है एमपीसी, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमपीसी। ये एमपीसी का फॉर्मूला होता है। एमपीसी हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर देखिए लैम्डा सी का मतलब होता है चेंज इन कंज्यूम और लैम्डा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से है। यहाँ पर हमने एक तरफ हमें आंदोलन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आंदोलन के जो है नेता यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ऑलरेडी मैच करके दिया हुआ है। ए जो है इससे फर्स्ट से मिलेगा, बी सेकंड से, सी थर्ड से और फोर्थ डी जो है वो फोर्थ से। सत्य शोधक जो आंदोलन हुआ था, ज्योति राव फुले इसके नेता थे। आत्म सम्मान आंदोलन के नायकर रामासामी नायकर और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के वी रेसलिंगम पंतुलू और रामधारी के राम सिंह। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ए मिलेगा फर्स्ट से, बी सेकंड से, सी थर्ड से और डी फोर्थ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज द फर्म ए प्राइस टेकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय बछड़ा।
तो 1971 में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा, और इस टाइम पर इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, साधन की मांग है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा करेक्ट आंसर, डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर ए फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड। साधन की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग है। आगे देखिए, ऑल कॉम्बिनेशन ऑन एन आइसोक्वेंट कर्व सिग्निफाई। एक समोत्पाद वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत्पादन का समान स्तर, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कि सर थॉमस मुनरो कौन सी राजस्व प्रणाली से संबंधित है? कौन सा जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है वो इनके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयत का मतलब होता है किसान। इस प्रणाली में क्या होता था, जो अंग्रेज थे, मतलब जो कंपनी थी ना, और किसान, उनके बीच में एक समझौता हो जाता था। किसान की फसल को देख करके उसका आइडिया लगा लिया जाता था, और उसी आइडिया के हिसाब से जो आधा अनाज है या जो उसके बराबर की जो कीमत है वो देनी पड़ती थी। मतलब एक, मान लो 1 एकड़ जमीन है, उस पर आइडिया लगा लिया कि भाई इसमें इतनी फसल होगी, उसका आधा जो है कंपनी को टैक्स के रूप में इसमें दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था देवीलाल ने। ये न्याय युद्ध नामक एक रैली आप इसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये जींद में हुआ था, हरियाणा में, और 1986 को हुआ था। 23 मार्च 1986 को हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। यहाँ पर हुड्डा ग्राउंड के अंदर रैली हुई थी बहुत बड़ी, और कांग्रेस के विरोध में रैली थी। इसके बाद जब इलेक्शन हुए थे तो देवीलाल को 90 में से 76 सीटें मिली थी। मतलब पूर्ण बहुमत से जो है इनकी सरकार बनी थी। आगे है, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र होता है मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक तरफ समुद्री यात्री दिए गए हैं, वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक है, तस्मान है। दूसरी तरफ उनके देशों के नाम दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन जो है किस देश से रिलेटेड है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली यात्री था, और जो कोलंबस था वो स्पेन का था। कैप्टन कुक की हम बात करते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान था हॉलैंड का। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाना तुल्य जलवायु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम द क्लाइमेट इज नोन सिमिलर टू सवाना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूडान तुल्य, सूडान टाइप। इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान सभा की जो राज्य समिति थी उसके अध्यक्ष बताने हैं। राज्य समिति के अध्यक्ष थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, और अगले ही साल 1933 में जो है इसका नाम भी बदल दिया गया था।
इसके बाद जो है इसका नाम रखा गया था हरिजन सेवक संघ। 1933 में इसका नाम जो है इसका नाम बदला गया था, और जब ये संघ बना था तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम बिड़ला, जो कि एक उद्योगपति थे। इसके बाद देखिए आगे है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो लैटराइट मिट्टी है ये साउथ में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये जो साउथ का एरिया है वहाँ पे पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद आगे है संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। जब संविधान सभा बनी थी तो वहाँ पर पहले सदस्यों का चुनाव किया गया था, उन सदस्यों ने फिर संविधान बनाया था। तो कब जो है इसके लिए चुनाव हुए थे, तो ये हुए थे जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध है, मतलब लैंड लॉक है, जिसके चारों तरफ जो है वो लैंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोलीविया। देखिए जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर ऊपर तो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, एन है ये नॉर्थ अमेरिका, और नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पर ये पड़ता है बीच से, मतलब इसके लेफ्ट में पड़ता है और चारों तरफ से जो है लैंड लॉक है। और बोलीविया की जो कैपिटल है वो है सुक्रे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। काफी इजी क्वेश्चन है। जो थियरी ऑफ ड्रेन वेल्थ है ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी बुक में इन्होंने बताया था कि कैसे जो भारत का जो पैसा है, जो धन है, वो इंग्लैंड में ट्रांसफर हो रहा है। इनको हम लोग ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और ये पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। आगे है ये बादलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है उच्च बादलों में शामिल नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्त्री कपास, स्टेटो क्यूकुमुलस। तो जो पक्षाब होते हैं ये वायुमंडल के अंदर सबसे ऊपर पाए जाने वाले बादल होते हैं, और इन्हीं से साफ मौसम वगैरह का पता लगता है। जब ये बिखरे रहते हैं तो ये साफ मौसम के बारे में बताते हैं। फिर जो पक्षाब स्त्री होता है ये सफ़ेद होते हैं, चादर की तरह फैले होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पाए जाते हैं। और जो पक्षाब कपासियाँ लास्ट वाले ये ग्रुप में पाए जाते हैं। आगे है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, मतलब एक तरफ लोक प्रहरी दूसरी तरफ भारत सरकार जो है, ये केस था। और जो लोक प्रहरी है ये एक एनजीओ है। तो ये इलेक्शन में इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब जो निर्वाचन सुधार है उनसे रिलेटेड यहाँ पर इनका केस था। आगे है 1928 में भारत की लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली जो नेहरू समिति थी, नेहरू समिति के अंदर टोटल कितने मेंबर थे, ये हमें बताना है। तो इसके अंदर टोटल 11 मेंबर थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आगे है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, ये किसने दिया था। तो ये दिया था डाल्टन ने, एच डाल्टन। आगे है एटलस पर्वत के बारे में है, इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में इसका विस्तार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। क्या है, मोजाम्बिक।
यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ धाराएं स्ट्रीम दी गई है, दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है वो गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो हम्बोल्ट धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं फ्लो करती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? व्हेन टोटल जो यूटिलिटी है डिक्रीज, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, वो यहाँ पर नेगेटिव होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, ये स्टार मार्क है, इसका आंसर जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत फ्रेम किया गया था, सभी को इसके मार्क्स मिल गए थे। इसको अभी के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसकी स्थापना जो है इसके जरिए की गई थी और 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में जो है की गई थी। आगे है, भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या हो सकती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये लोग यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है व्यय योग्य आय, मतलब कौन सी आय है जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर। आगे है, मेरा बाई के गुरु का नाम बताना है, तो इसका बी हो जाएगा सेकंड, रविदास। इसके बाद देखिए, हरियाणा में टोटल कितने MP जो हैं वो हरियाणा से इलेक्ट होते हैं, इसका 15 हो जाएगा। 10 हो गए लोकसभा के, 5 होते हैं राज्यसभा के, तो टोटल कितने हो गए 15। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ हमें जो है शहरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके निकनेम है, मतलब किसको क्या बोलते हैं। जैसे पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, दक्षिण का मैनचेस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पूर्व का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को, और सूती वस्त्रों की राजधानी है मुंबई, और दक्षिण का मैनचेस्टर जो है वो है कोयम्बटूर, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं बेंगलोर को। इसके बाद आगे है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, किस चीज़ के ऊपर करती है? एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड ऑन, तो ये करती है सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर इसमें ठीक है। पूंजी के ऊपर भी, तकनीक का स्तर, श्रम, उत्पादकता, तो तीनों यहाँ पर ठीक रहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद कर रही है? तो कौन सी एजेंसी है जो फाइनेंशियल हेल्प कर रही है इसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ जापान, जापान सरकार। आगे है, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? पहली तो राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तो इसका थर्ड हो जाएगा। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कश्मीर में। 4 संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। इसके बाद आगे है, गुप्त काल का शासक जो वीणा बजाते हुए जिसने सिक्के भी जारी किए थे, उस सिक्कों के ऊपर जो है उसका चित्र बनाया गया था वीणा बजाते हुए, तो ये था समुद्रगुप्त।
इसके बाद आगे है नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन बताने हैं, प्रथम उप अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अरविंद पनगड़िया। और आपको पता होगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। अभी एट प्रेजेंट में इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो है सुमन बेरी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सुमन बेरी। आगे देखिए, मानव अधिकार आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो असत्य कथन हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पर केवल एक कथन जो है असत्य है, पहले वाला, बाकी दोनों सत्य हैं। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जो इसका गठन 1991 का जो पेरिस सिद्धांत थे उनके हिसाब से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर फर्स्ट रहेगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, और अध्यक्ष जो होता है वो इनमें से ही एक होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर है ना, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य नहीं होते, टोटल 5 होते हैं। तो मतलब टोटल 6 होते हैं, तो 1 + 5 होते हैं इसमें। एक होता है अध्यक्ष और 5 होते हैं अन्य सदस्य। यहाँ पर ये 6 दिए गए हैं, इसलिए गलत है ये। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार हैं। रिटायर जज जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक बताना है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। हसीन मोर एक ट्रिक बनाई हुई है हमने। तो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है। इस तरह से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। और इसका जो संस्थापक था ना वो बिंबिसार था और इसकी जो कैपिटल थी बिंबिसार की वो वज्र राजगीर थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 क्वेश्चन है हमारा, संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसको संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 132 का फोर्थ रहेगा, अनुच्छेद 81A, आर्टिकल 86A 1। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंडस्ट्रीज पर सेक्टर, 25 उद्योग पर क्षेत्र। मतलब एक एरिया में 25 उद्योग लगाने का जो है वो टारगेट है। आगे है माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है तो जीपी सीरीज के हिसाब से बढ़ती है। जीपी एपी जीपी, आपने एपी तो मेरे ख्याल में 10th क्लास में भी होता है। जीपी में कैसे होता है, 4 हो गए, मान लीजिए कोई वैल्यू 4 है, वो 8 होगी, फिर 16 होगी, फिर 32 होगी, फिर 14, मतलब इस तरह से जो वैल्यू बढ़ती है वो उसको बोलते हैं हम जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आगे है कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण, इसके मध्य मतलब इसमें वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी। देखिए, जो गंगा के जो बीच का एरिया है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया, कैसी जलवायु वहां पर उसकी बताई है। तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो द मैक्सिम नेमो डिबेट बिस वैक्सेरी थियरी है, वैक्सेरी थियरी। तो इसका 136 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20 का पार्ट नंबर 2।
आगे है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी। देखिए लोकसभा के जो टोटल मेंबर होते हैं उसमें कितने यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं उसके कितने मेंबर होते हैं, तो ये 15%। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 15%। इसके बाद देखिए भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालक्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा धारवाड़, कुडुप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। इससे पहले एक आर्कियन भी होता है, पर यहाँ पर हमें सही बताना है, तो ये भी इसमें सही तरह से अरेंज है। इसके बाद देखिए तालीकोट का युद्ध बताना है, किस किस के बीच ये लड़ा गया था। ये तालीकोट जो है कर्नाटका के अंदर वो एक जगह पड़ती है तालीकोट। और जो ये जो युद्ध हुआ था, ये एक तरफ तो विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी तरफ थे दक्कन के सुल्तान, मतलब दक्कन सल्तनत के बीच ये हुआ था। और दक्कन सल्तनत के अंदर जो है वो 5 राज्य आते थे उस टाइम पर। तो 3 गांव के नाम तो यही हैं, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। 2 और थे, ये 2 थे, एक तो था बरार और दूसरा था बिदर। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य जो है वो हार गया था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 140 140। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये फैजपुर यहाँ पर गलत दिया गया है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर ये पढ़ते हैं। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो तामलुक है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, और सतारा आप सभी को पता हुआ महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और बलिया पड़ता है यूपी के अंदर। आगे है दक्षिण भारत की महिला संत कारिकाल अम्माई किसकी भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा शिव की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय आप सभी को पता होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। आगे है जर्मनी में मापक इकाई एले। एले एक यूनिट है जर्मनी के अंदर यूज होती है, किस चीज को मापने के लिए इसका यूज होता है। तो एक क्लोथ मापने के लिए, कपड़े के लिए जो है इसका यूज होता है। इसके बाद 144 है, एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम हैं। तो यहाँ पर एक ठीक है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। श्री शैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ टिहरी बांध जो है ये टोंसी पर नहीं है, ये है भागीरथी पर। बाखड़ा बांध जो है, बाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर, और लखवाड़ बांध जो है ये यमुना नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखें यहाँ पर हमें पर्वत शिखरों के नाम दिए गए हैं, इनको ऊंचाई के घटते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे ऊंचा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे इनको हमें एडजस्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। सबसे ऊंचा यहाँ पर है केटू गोडविन ऑस्टिन, जो कि पाक के अंदर है, पीओके के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ता है, मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान ने हमारा कब्जा कर रखा है जिस हिस्से पर, उसमें ये पड़ता है। फिर है कंचनजंगा, इसके बाद नंगा पर्वत है, फिर है नंदा देवी। इसके बाद आगे है बीएसपी के ऊपर क्वेश्चन है, जो बहुजन समाज पार्टी है जिसकी अध्यक्ष मायावती है, जो 3-4 बार शायद सीएम रह चुके हैं यूपी की। तो इस पार्टी का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 रहेगा। 1984 में पार्टी बनी थी। इसका जो निशान है वो आप सभी को पता होगा, हाथी का इनका निशान है। इसके बाद आगे चलते हैं।
आगे है देखिए दामोदर घाट, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ठीक है, वो हमें छांटने हैं जो दामोदर घाटी के अंदर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर झरिया और रानीगंज ये पड़ते हैं दामोदर घाटी के अंदर। और बाकी के जो सिंगरौली और सुहागपुर हैं ये एमपी के अंदर पड़ते हैं और कोयले और अभ्रक के खनन के लिए फेमस है ये जो जगह है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताना है। तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट RKS चेट्टी। आगे है भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा कोस्टल रीजन है जो कि टाइडल पावर जनरेशन में आगे है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बे ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी है ये। इसके बाद आगे देखिए एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर एक जोड़ा जो है गलत है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं, देखिए दामोदर नदी जो है ये झारखंड के अंदर छोटा नागपुर जगह है वहां से निकलती है और पश्चिम बंगाल में तक ये मतलब फ्लो करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बरकार, कोनार, जमुनिया, साली। तो ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि 2022 के अंदर पूछे गए थे SST के। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर डालिए। यदि इस वीडियो के पर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो बाकी की वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे पहले जो पेपर हुए हैं स्टेट लेवल 2 के, जैसे कि 2021, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 11 सभी हम आपको कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।